हेलो एवरीवन। आज का हम लोगों का कॉन्सेप्ट है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। आज छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है बट ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए बहुत ध्यान से अच्छे से समझ लें। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी तो हम लोग पिछले वीडियोज़ में जो भी हम लोग देखे थे उसी के बेसिस पर है। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब कोई चीज़ अगर किसी एंगल के थ्रू रोटेट हो रहा है तो उस केस में हम लोगों का किस रेट से वो एंगल चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट केस में दो पार्टिकल है, इन दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला लाइन हम लोगों का ये है जिनके बीच का सेपरेशन है। इस इंस्टेंट पर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी स्पीड से या वेलोसिटी से, ये हम लोगों का अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब ये हम लोगों का अपोजिट डायरेक्शन में इधर मूव कर रहे हैं, इन वेलोसिटीज की वजह से ये लाइन हम लोगों का रोटेट तो नहीं करने वाला है। दैट मीन्स कि ये अगर लाइन रोटेट नहीं कर रहा है इनके मूव करने से, बिल्कुल यही लाइन हम लोगों का और बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम लोगों का कोई भी एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, इस लाइन का रोटेशन हो ही नहीं रहा। लेकिन अगर सेकेंड केस की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों का ये एक लाइन है दोनों को ज्वाइन करने वाला, इसका वेलोसिटी वी इस डायरेक्शन में है, वी भी इस डायरेक्शन में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस इंस्टेंट पर इस लाइन के रोटेट करने का टेंडेंसी है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोगों का इनिशियली मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पर था, ये एल डिस्टेंस पर, ये ए इस डायरेक्शन में जा रहा था, किसी इंस्टेंट पर ए हम लोगों का यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। मान लेते हैं ये हम लोगों का 2 मीटर पर सेकंड है और ये है 1 मीटर पर सेकंड। तो एक एक यूनिट अगर ये हम लोगों का मूव करता है तो 2 यूनिट ये मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वो कहीं अब ये लाइन है, ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा था और ये इस डायरेक्शन। दैट मीन्स कि इनिशियल पोजीशन हम लोगों का ये था लाइन का, अब ये हम लोगों का हो गया, तो इसका मतलब ये इनिशियल डायरेक्शन से एंगल से किसी घूम गया आफ्टर सम टाइम। दैट मीन्स कि इस पोजीशन में भी इसके रोटेट करने की टेंडेंसी थी, तभी कुछ टाइम बाद इसका रोटेशन इतना हो गया। तो इस इंस्टेंट पर इसके रोटेट करने का जो रेट है वो क्या है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी और रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी अगर देखें। फॉर एग्जांपल विथ रेस्पेक्ट टू ए, हम लोग एनालिसिस अगर देख रहे हैं एक के रेस्पेक्ट में, तो ए के रेस्पेक्ट का मतलब है कि इसको अगर रेस्ट पे माने, दिस इज एट रेस्ट, और इसके रेस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी कितना है वो अगर देखें, विच इज एट रेजिस्टेंस एल, तो ये हम लोगों का बी था। वी बी का वेलोसिटी ओरिजिनली हम लोगों का इस डायरेक्शन में है वी बी, और जब इसको रेस्ट पे मान रहे हैं तो ये इसका वेलोसिटी, इसको हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देते हैं। इसका इस डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी मिल गया वी ए की वजह से। अब इन दोनों का रिजल्टेंट अगर देखेंगे हम लोग, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, क्योंकि वी भी हम लोग ज़्यादा कंसिडर किए हुए हैं, तो ये हम लोगों का नेट वेलोसिटी आएगा विच इज़ वी बी माइनस वी ए। यानी कि अब ये पार्टिकल, ये हम लोगों का रेस्ट पर जब है उस समय इसका वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में है वी बी माइनस वी ए, और ये हम लोग कॉन्सेप्ट हो गया सर्कुलर मोशन का। अगर इसी स्पीड से ये इस नई डिस्टेंस पर हमेशा मेंटेन रहे तो हम लोगों का एक सर्किल एल रेडियस का बन जाएगा, जिसमें हमेशा स्पीड कितना होगा वी ए माइनस वी बी। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम लोगों का ओमेगा बी का विथ रेस्पेक्ट टू ए which is v divided by r, which is vb minus v divided by l, और इसी को हम लोग ओमेगा ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a इस तरह से भी लिखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a। ये तो हम लोगों का जब यहाँ पर वेलोसिटी हम लोगों का सेम डायरेक्शन में है।
अब यह हम लोगों का अगला इसमें दोनों का वेलोसिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तब, तो इसका मतलब अगर इसमें भी हम लोग ए के रेस्पेक्ट में एनालिसिस देखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ए, इसमें विथ रेस्पेक्ट टू ए, अब ए को रेस्ट पे हम लोग मान लें और इसके रेस्पेक्ट में बी को अगर वेलोसिटी टोटल देखें कितना है ए विच इज एट रेस्ट। अब इसमें एल डिस्टेंस पर बी पॉइंट था, इसका वेलोसिटी ओरिजिनली वेलोसिटी हम लोगों का ये था वी बी, और इसका वेलोसिटी रिवर्स होकर इसको मिलता है जब इसको रेस्ट पे मेजर करते हैं, तो जितना इसका वेलोसिटी जिसके रेस्पेक्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसका वेलोसिटी या एक्सेलरेशन दूसरे, या दूसरे का मतलब क्या, हर एक अदर ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। ये हम लोगों का रिलेटिव का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें वी ए हम लोगों का और ऐड कर दें, यानी कि ए के रेस्पेक्ट में बी का टोटल वेलोसिटी अगर देखें तो कितना है वी बी प्लस वी ए। उस केस में हम लोगों का इस लाइन के रोटेट करने का जो स्पीड है ओमेगा बी का विथ रेस्पेक्ट टू ए, अब ये बी ए के रेस्पेक्ट में किस ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इस लाइन का ओमेगा हम लोग लिखते हैं। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर ओमेगा बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वी बी प्लस वी ए डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या मिला कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है एंड दीज वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, उस केस में बड़े वाली वेलोसिटी में से छोटे वाला वेलोसिटी को माइनस कर लेते हैं, या जो छोटा वेलोसिटी है उसको रेस्ट पे मानते हुए दूसरे का वेलोसिटी लिख लेते हैं, जहाँ जो कि हम लोग यहाँ पर देखे हैं वी बी माइनस वी ए। दोनों वेलोसिटीज का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस दैट विल गिव यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हुआ, इसके वेलोसिटी में ये वाला वेलोसिटी माइनस किया है, यहाँ ही सेम कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस वेलोसिटी को अगर पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं तो ये वाला ऑटोमेटिक नेगेटिव हो गया, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वेक्टर के साथ हम लोगों का ऐड हो जाएगा, इसलिए हम लोगों का दोनों का वेलोसिटी यहाँ पर ऐड हो रहा है, और दोनों का वेलोसिटी ऐड होने के बाद डिवाइडेड बाई एल करते हैं, दिस इज ओमेगा ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू दिस। अब नेक्स्ट हम लोगों का अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों का फोर्थ वन, अगर हम लोगों का कोई पार्टिकल, दो पार्टिकल हम लोगों का फिर से ए और बी, इन दोनों का वेलोसिटी कहीं अलग अलग डायरेक्शन में हो, लेट सपोज कि ये हम लोगों का इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में कहीं है, दिस इज वी बी एंड दिस वन इज वी ए। ये हम लोगों का कुछ अल्फा एंगल, ये बीटा एंगल पर, तो इसमें वेलोसिटी का दो कंपोनेंट हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ये कंपोनेंट हो गया और ये कंपोनेंट ये हो गया, दिस इज वी बी कॉस ऑफ बीटा, दिस वन इज वी बी साइन ऑफ बीटा। इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट ले लिए हम लोग, उसी तरह से इसका दो कंपोनेंट अगर ले लें तो दिस वन इज वी ए कॉस ऑफ अल्फा एंड दिस वन इज वी ए साइन ऑफ अल्फा, इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो एल। तो हम लोग अभी पिछले दो कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे, इन दो कंपोनेंट की वजह से ये सिर्फ डिस्टेंस बदल रहा है, चेंज हो रहा है, रोटेट नहीं हो रहा है। इस लाइन के रोटेट होने का जो ही टेंडेंसी है, इन दोनों वेलोसिटीज का कंपोनेंट जो था, इन दोनों कंपोनेंट की वजह से ही ये रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो इस इंस्टेंट पर अगर हम लोग देखें तो इसका रोटेट करने का टेंडेंसी, जैसे ये वेलोसिटी ज़्यादा दिख रहा है और ये वेलोसिटी कम है, तो इसमें से इसको माइनस कर दिए थे, तो ओमेगा ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए यहाँ पर अगर लिखेंगे हम लोग तो वी बी साइन ऑफ बीटा माइनस वी ए साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई एल। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। या इसी को हम लोग दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि अगर ये रेस्ट पे था, इसको रेस्ट पे अगर एज्यूम कर लें,
तो इसका जो वेलोसिटी था इसको हम लोग का रिवर्स डायरेक्शन में होकर मिलता है, और विथ रेस्पेक्ट टू ए एनालिसिस विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी ए को हम लोग रेस्ट पे मान लें, ए इज एट रेस्ट, और ये हम लोगों का यहाँ पर है बी, दिस वन इज बी। इसका ओरिजिनल वेलोसिटी इसका खुद का हम लोगों का ये है वी बी विच इज एट एन एंगल बीटा, और इसका जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था इसको अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स होकर मिलता है अगर, तो ये हम लोगों का वी ए विच इज एट एन एंगल अल्फा। अब इसमें दो कंपोनेंट वेलोसिटीज का, इसका कंपोनेंट हम लोग लेते हैं इधर और इधर, दिस इज वी बी cos beta and this one is VB sin of beta। इसका कंपोनेंट VA cos of alpha और इस डायरेक्शन में VA sin of alpha। हम लोग क्या देखने को बोला, इन दो कंपोनेंट आपस में ऐड होकर हो जाए तो ये डिस्टेंस जो L था ये सिर्फ हम लोगों का इंक्रीज होता जाएगा, रोटेट नहीं करेगा इनकी वजह से, जो भी रोटेट करने की टेंडेंसी है इन्हीं की वजह से है। तो अगर ये ज़्यादा होगा ये कम होगा तो नेट में अपवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, दैट मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। ये कंपोनेंट अगर ज़्यादा होता है इससे तो ये हम लोगों का क्लॉकवाइज सेंस में, तो हम लोग एज्यूम किए थे कि ये ज़्यादा है, तो उस केस में ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज वी बी साइन ऑफ बीटा माइनस वी ए साइन ऑफ एल्फा डिवाइडेड बाई एल। और ये दोनों एक ही चीज़ हम लोगों का है, बस ये अलग अलग तरीका है देखने का। चलिए ये हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं रिलेटिव मोशन का, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का है। यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग का, कोई पार्टिकल हम लोगों का सर्कुलर मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से, यूनिफॉर्म स्पीड v, ये हम लोगों का सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। दैट मीन्स कि इस सेंटर के अबाउट में हम लोगों का इसका एंगुलर वेलोसिटी, यानी इस पार्टिकल p का एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू o, हम लोग ये लिखे हैं ओमेगा p विथ रेस्पेक्ट टू o। लेकिन अगर हम लोग इसी पार्टिकल को इस लाइन से ज्वाइन करते हैं ये ए से, तो ये लाइन भी हम लोगों का, जब ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो ये भी हम लोगों का लाइन रोटेट कर रहा होगा। दैट मीन्स कि ये लाइन का रोटेट करने का जो रेट है वो हम लोगों का इसका एंगुलर स्पीड या इस पार्टिकल का इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। तो इस पॉइंट पार्टिकल p का एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू a हम लोगों का ये लिखा हुआ है। अब इन दोनों का अगर रिलेशन देखें तो हम लोग अगर ये एंगल थीटा बोलते हैं तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस और ये रेडियस, इसके सामने का एंगल ये है और इसके सामने का एंगल ये है, दोनों एंगल बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस का वैल्यू है। और ये अगर थीटा थीटा होगा तो ये एक्सटीरियर एंगल टू थीटा। तो अब हम लोगों का ये टू थीटा अब धीरे धीरे हम लोग क्या दिख रहा है, कम हो रहा है, ये थीटा भी एक्चुअली कम हो रहा है। तो ये टू थीटा के डिक्रीज होने का जो रेट होगा वो ये वाला एंगुलर वेलोसिटी देगा, और थीटा के कम होने का जो रेट होगा वो ये वाला एंगुलर वेलोसिटी देगा। तो अगर हम लोग कहें कि ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू o इक्वल टू माइनस d by dt of 2 theta which is minus 2 times d theta by dt। This is the first equation। और ये a के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू a, ये थीटा अब डिक्रीज कर रहा है तो इसके घटने का रेट होगा माइनस डी थीटा बाई डी टी। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को अगर देखें तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं,
from equation 1 and 2, we get omega of p with respect to o equal to 2 times omega of p with respect to, यानी कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका डबल एंगुलर वेलोसिटी हम लोग का ये, या जिस रेट से ये रोटेट कर रहा है उससे डबल रेट से हम लोग का ये रोटेट हो रहा है।